हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिजिटल विद्या। चलिए, तो हम लोग आज सबसे धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं, ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, ये बहुत बड़ी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, सरकारी तरीके से। अब मैं आपको प्राइवेट तरीका बता रहा हूं। प्राइवेट तरीका देखते हैं क्या होता है इसका, जिससे आपको यूं यूं चुटकी में क्वेश्चन लगेंगे आपके। चुटकी में कैसे लगेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चंस आईआईटी के, ना, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, नीट के, एम्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, मैक्सिमम क्वेश्चन जो 99% क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस ट्रिक से लग जाएंगे। और ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और इसको हम लोग किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं। चलिए, तो मैं पहले आपको सरकारी तरीका पर बताता हूं, फिर आपको उसका इंपॉर्टेंस तो समझ में आना चाहिए ना। इंपॉर्टेंस समझ में कैसे आएगा, तो इंपॉर्टेंस इसका क्या है, जैसे अगर हमने सपोज आपको N2 ले लिया, N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाई, भाई साहब, पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसमें क्या है ना कि ये एक एक ऑर्बिटल होता है, और आपको पता है, दुनिया जानती है, नहीं आप लोग भी जानते हैं, आप ही जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सिग्मा 2pz, बीच में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी एक एक ऑर्बिटल को बताता है, और दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिनोट किया गया है, ठीक है। एज यू नो, आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिग्मा 2pz। उसके बाद आते हैं पाई। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रॉन भी तो गिन लेते हैं, कहीं हम लोग करते जा रहे हैं, पता चला इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा हो गए, हमने 16 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 हो गए तो गया। अब जो स्टार वाले होते हैं ना, जो स्टार वाले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ, एएमओ बोलते हैं। और जो नॉर्मल वाले होते हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल वाले होते हैं, नॉर्मल हम यहां लिख रहे हैं, या नॉर्मल इस तरीके से, तो ये होते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक्चुअली जो होता है नॉर्मल वाले, जैसे अगर सिग्मा स्टार, ये आपका बॉन्डिंग है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये आपका बॉन्डिंग है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये आपका बॉन्डिंग है, ये आपका बॉन्डिंग है, ये भी आपका बॉन्डिंग है। इसके बाद आता है एक पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा अलग तो होते हैं। स्टार वाले जहां भी आएंगे वो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करेंगे। चलिए जी, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि इसको कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को सिंपल सा तरीका है इसका, आप क्या करते हो, सीधा सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते हो। कैसे कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ए एन बी माइनस एन ए अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर N2 का कितना आएगा, यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 4, ये हो जाएगा 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग, एक ये है, एक ये है, और दूसरा कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 माइनस कर दीजिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आएगा आंसर, 6। ये आ गया खूबसूरत सा आंसर 3। जी हाँ, इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाय द वे, हमको भी भूल जाता था कभी, हम जब पढ़ाई करते तो हमको भी बाय द वे आपसे ये भूल गया ऑर्डर, तो क्या करोगे अब आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो आपसे भूल गया, अब करोगे क्या, अब आपको वो ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। सर इतना घुमाओ मत, मैं बता दे रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब बोर्ड छोटा है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मैं इसको अब मिटा रहा हूं, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में 1 to 20 है। अगर आप बोलोगे 1 से लेकर के 20 तक के इलेक्ट्रॉन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका हम लोगों ने उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको दिया जाता है, उससे ज्यादा का नहीं दिया जाता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे वाले अलग तरीके से किए जाते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर।
तो जी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो, है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। ये आप याद रखना, ये याद देखो, ये पैटर्नल है, ये एकदम पैटर्न पर है, बिल्कुल पैटर्न। इलेक्ट्रॉन 9 है तो 0.5 बढ़ा दीजिए भी, इलेक्ट्रॉन 10 है तो भी 0.5 बढ़ा दीजिए, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11 है तो 0.5 बढ़ा दीजिए, कितना होगा 1.5। इलेक्ट्रॉन 12 है तो कितना हो जाएंगे 2। इलेक्ट्रॉन 13 है तो 2.5। इलेक्ट्रॉन 14 है, जी हाँ इसी का हम लोगों ने किया था और आंसर आया था 3। अभी 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 जस्ट अभी मैंने किया था N2 का, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन 14 ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन 14 का 3, उसके बाद ये तो यहां से चढ़ता हुआ सूरज था। अब आप देखोगे ढलता हुआ सूरज। ढलता हुआ सूरज का मतलब वो 0.5 से घटा दीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे 15 हो जाएंगे तो सेम रेट से घटेगा। इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा जी, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। इलेक्ट्रॉन अगर 16 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, घटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 19 तो फिर 0.5 घटाइए, हो जाएगा 0.5 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20। ये आ गया खूबसूरत सा आंसर 0। इलेक्ट्रॉन 20 का होता है 0। अब बोलोगे सर ये तो हमको ये चढ़ता हुआ सूरज था, ये ढलता हुआ सूरज था। 8 से लेकर के 14 तक क्या करना है आपको, 0.5 बढ़ाते जाना है और 15 से लेकर के 20 तक 0.5 घटाते जाना है। तो दो चीजों का 0 हुआ, एक इसका 0 हुआ, एक इसका 0। जी हाँ, इन दोनों का 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक चीज और बताने वाले हैं। आप बोलोगे सर 1 से 8 तक क्या करें, 1 से 8 तक भी याद रख लीजिए। 1 से 8 तक कैसे याद करेंगे, 1 to 8 इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। इलेक्ट्रॉन अगर 3 है फिर से घटा दीजिए 0.5 और इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 4, सॉरी ये 0। अब ऐसा करिए ना भैया जी, आप इसको रिपीट कर दीजिए तो वापस से 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0, इसी को वापस रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन हो गया 5 तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। इलेक्ट्रॉन हो गया अगर 6 तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। रिपीट करना उसी को वापस 1 to 4। इलेक्ट्रॉन 7 तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इलेक्ट्रॉन 8 तो बॉन्ड ऑर्डर 0 0 0। ये हो गया हमारा 0। मिल गया आंसर। इलेक्ट्रॉन ये 7 तो था, पहले ही बताया था। याद रखना है 8 to 14 आपको क्या करना है, 0.5 से बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाता जाना है, 14 तक। उसके बाद 15 to 20 आपको 0.5 बढ़ाते जाना है, 0.5 घटाते जाना, सॉरी 0.5 घटाते जाना है 20 तक घटाना है। 1 to 8 क्या करोगे, 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0। याद रखना, कविता बना लेना। यही है जो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इस पर मैं क्वेश्चन कैसे रोटेट कराऊंगा, अब क्वेश्चन मैं रोटेट नहीं कराऊंगा। आईआईटी में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। यही आपका ब्रह्मास्त्र है, इसी को आपको याद रखना है बहुत खूबसूरत तरीके से। चलिए जी, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। हमें आपको पता चल गया कि ये आपको इस तरीके का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond energy। जी हां, is directly proportional to bond strength। जी हां, is inversely proportional to bond length। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये जो अभी मैं बता रहा हूं, बहुत खूबसूरत सा रिलेशन है। और इस खूबसूरत रिलेशन पे ही खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे जी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो इस इतने ही से ही आपका काम चल जाएगा। देखिए
कैसे काम चलेगा वो हमको देखना है। क्या करेंगे, जैसे अगर एग्जाम में आपको कुछ पूछा है व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, बॉन्ड एनर्जी फॉलोइंग क्या होगा, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए O2 प्लस O2 माइनस, ये खूबसूरत सा आंसर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो इसको क्या करोगे आप, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 16, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 15, इसमें एक माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें एक माइनस है, जोड़ दीजिए 17। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है अभी मैंने बताया था कितना है, नाइट्रोजन का 3, नाइट्रोजन का 3, 14 का 3, 14 का 3 याद रखना, 14 के 3 के बाद उसके बाद 2 माइनस करो, उसके बाद कितना घटेगा, 0.5 घटेगा, 1 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एक इसका 15 है ना, इसके 3 के पहले या 2.5 हो जाएगा, आई एम सॉरी, इसका 1 डिक्रीज होगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, इसका 2.5 हो जाएगा। इलेक्ट्रो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 17, तो 16 के इसका 2, इसका 1.5 हो जाएगा। बढ़िया, ये हमारा हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, देख लीजिए एक बार फिर से मैच करा लीजिए, कहीं गलती तो नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन 16 होता है, उसमें 14 का होता है 3, 14 का होता है 3, तो उसमें से एक 15 का करोगे तो 15 का करोगे तो कितना आएगा 2.5, तो 2.5 ये घट गया, 16 का करोगे तो 2 हो गया, तो ये भी घट गया, और 17 का करोगे तो 0.5 अगेन घट गया, ठीक है, 16 के बाद एक घट जाएगा क्योंकि ये 14 से लेकर के घटता है, तो यहाँ पे इसका एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो होगा भैया ऐसा है कि ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका, O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का। जी हाँ, अगर इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, O2, उसका उल्टा कर दीजिए, O2 माइनस का सबसे ज्यादा, उसके बाद O2 का, फिर O2 प्लस, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो बॉन्ड ऑर्डर, ये नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कौन सा ऐसा चीज है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो ये हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इफ बॉन्ड ऑर्डर 0, ठीक है ना, दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर में वो पाया नहीं जाता। जैसे आप कभी सोचो कि हीलियम का 2 टाइम्स H2 बना सकते हो, Cl2 बना सकते हो, N2 बना सकते हो, O2 बना सकते हो, हीलियम 2 कैसे बना सकते हो, कैसे इन दोनों को मिला सकते हो, बताओ, हो ही नहीं सकता है। ये बेचारा अपने आप अकेला रहना चाहता है, तो इसको आप मिलाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, और 4 वाले का मैंने बताया 0.5 1 0.5 0 1 2 3 4 0.5 1 0.5 0 5 6 7 8 के बाद 0.5 बढ़ाते जाओ 14 तक के लिए, और फिर 14 के बाद 0.5 घटाते जाओ, एक चढ़ता हुआ सूरज, एक ढलता हुआ सूरज, ठीक है ना। तो जो मिड होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, वो किसका होगा, N2 का होगा। चलिए जी, इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में तो खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखो, खाली आपको बॉन्ड ऑर्डर, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्नल है वो आपको याद रखना है। 0.5 1.50 1 to 8 के लिए, 0.5 1.50 5 to 8 के लिए, 5 6 7 8, उसके बाद अगर आप 8 से लेकर 14 तो 0.5 बढ़ा दीजिए। चलिए ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, आप इसी, ओहो हो बढ़िया, बहुत खूबसूरत, यहाँ पर कितना अच्छा आंसर आ गया हम लोगों का।
उसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हमको बॉन्ड ऑर्डर का यूज करना है, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का यूज करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि कहीं कुछ आपको पैरामैग्नेटिक ये सब तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का चक्कर तो नहीं पूछा है। वहां पर अगर नहीं पूछा है तो फिर आप क्या कर दो, सीधा सीधा ये बॉन्ड ऑर्डर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगा दो, तो बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसमें। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? अब कुछ बचा है? जी हाँ बचा है, बहुत सारे बचे। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है, ठीक है ना, ऑड नंबर में है तो वो बेटा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन 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 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 और इलेक्ट्रॉन 16 को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 16 को छोड़कर, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन 10 और इलेक्ट्रॉन 16 में कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, ये तो खैर पता ही चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही सिंपल सी है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अच्छा, इसमें एक चीज और, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आपको 20 से ज्यादा वाले में भी पूछ सकता है, तो उसमें और आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता है? जी नहीं। उसमें मैंने 20 से ज्यादा वाला कुछ बताया है? जी नहीं। ऐसा जब मैंने कुछ भी नहीं बताया है तो आपको क्या करना है, सीधा 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 क्या कर देना है, आपको 1 से 20 तक याद रखना। ऑड इवन देख लेना, ऑड इवन तो देखने आता ही है आपको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि KO2 क्या है, KO2, तो आप पहले क्या करोगे, K में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में 19 है, इसमें है 8, 2 into 8, ये हो जाएगा 19 प्लस कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा ये 35 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑड। ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, 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 ठीक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है, जैसे अगर मान लो आपको जैसे O2 है, तो O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, लेकिन ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। जी हाँ, वैसे कहा तो यही जाता है, हमने कौन सा ऐसा देखा जाता है, क्या कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है? नहीं पता है ना। देखिए, कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर 16 है तो वो पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का होता है, तो ये क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म से अट्रैक्टेड होता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म से अट्रैक्टेड होता है ऑक्सीजन गैस, तभी हम लोग सांस ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते। तो नहीं तो ओजोन, ओजोन क्यों ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, ओजोन की लेयर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ऊपर होता है। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट तो क्या है, ज्यादा है ओजोन, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 32 है, लेकिन ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 48 है। तो भाई साहब ये इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो भारी गैस तो ये हुई हल्की गैस, तो हल्की गैस को तो और ऊपर होना चाहिए, भारी गैस को नीचे होना चाहिए ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या है, भारी, ये ऊपर होता है क्योंकि ये डायमैग्नेटिक होता है, और अर्थ के मैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने के कारण ऑक्सीजन गैस क्या होती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यही कारण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक्सेप्शनल हैं, उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ClO2 है, ClO2 माइनस है, ये आपसे पूछेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो पहली बात ये कि जो ये आपका ये है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 प्लस। देखो हमको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्यों मेहनत करने जाएं यार, इतनी मेहनत क्यों करें। यहाँ पर O2 कितना हो जाएगा, 2 into 8 और प्लस 1, देखो ये हो जाएगा ऑड, ठीक है, और ये है इवन, है ना। और ऑड में इवन जोड़ोगे तो आएगा ऑड, फिर एक जोड़ दोगे तो फिर आएगा इवन, इवन आएगा तो ये आ जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर का आ जाएगा ClO2 माइनस। तो ये हमारा इस तरीके से कहते हैं। हालांकि वैसे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसका और भी तरीके होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड से होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक सबसे खूबसूरत सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं
जो आईआईटी में पूछे गए हैं, ठीक है ना, और वो हर जगह पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन। तो चलिए जी हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्या होंगे, इसका पूछा गया था आईआईटी में। बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO CO2। बॉन्ड लेंथ किसका, किसका बॉन्ड लेंथ, कुछ बताया हमने, कार्बन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन को बता रहा है। इन CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 एंड CO3 पर डबल माइनस, ठीक है ना जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितना है 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बढ़िया जी, यहाँ पे हो गया एक बॉन्ड का, देखेंगे इस कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन का, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो इसका नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो, वैसे तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी बॉन्ड का देखेंगे, या इसका इसका देखो या इसका इसका देखो, दोनों है तो सेम ही। तो चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, डबल माइनस है, डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअली में रेजोनेंस बनाता है, रेजोनेंस बनाता है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अल्टरनेट लेवल पे है, तो बढ़िया ये इस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसके और दूसरा बनाओगे तो वापस से पहला वाला रिपीट करेगा, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो हमको एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो आप देखोगे उससे लगा के देखोगे ना मॉलिक्यूल, तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, ये तीनों तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं, ये आपको नहीं दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहां पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, -1/3 माइनस सॉरी 2 चार्ज है ना, -2/3 -2/3 -2/3, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब बात किसकी माने, यहां एक बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एक नहीं है, बॉन्ड एक से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कंप्लीटली, जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। लेकिन अगर एक सिंगल बॉन्ड है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में होगा बॉन्ड ऑर्डर। एक डबल बॉन्ड है और इसमें भी एक पार्शियल है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 से 3 के बीच में होगा। तो अगर 1 के साथ एक डॉटेड लाइन है तो ना ही वो कंप्लीटली 1 है, ना ही कंप्लीटली 2 है, 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू होगी, यानी डेसिमल में होगी, ठीक है ना, फ्रैक्शनल होगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा ही फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा प्लस पाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस पाई, टोटल इसमें काउंट करोगे तो 4, और इसका कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो ये 4/3 कर लीजिए बेटा, ये 1.33 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.33, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ये थोड़ा सा अलग है, जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, ये थोड़ा सा अलग है ना, ये उससे अलग है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं 100% क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन किससे बन जाएंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताया। कुछ ऐसे आपके क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे जो आपको उस तरीके से बनाने पड़ेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप याद करके ना जाओ, लेकिन हाँ, उसको आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का पहले क्या होगा, ऑर्डर बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो ये हो जाएगा सबसे पहले CO का, फिर CO2 का, फिर CO3 डबल माइनस का,
फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CO3 डबल माइनस, फिर CO2, फिर CO। ये हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो इस तरीके से तो आशा करते हैं कि ये आपको ट्रिक समझ में आया होगा, और अभी के अभी जाके फोड़ डालो किसको, IIT के सारे क्वेश्चंस को बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, और जेईई मेंस के और नीट के, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, वो जाकर के अभी इसको लगाइए, और अभी के अभी इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर डालिए, और सब्सक्राइब करके और आप नए नए ट्रिक के साथ जुड़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए ट्रिक के साथ मिलेंगे, अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, बाय बाय।